स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां थाना बेला व एसओजी टीम ने शैलेंद्र सिंह पाल हत्याकांड का 38 घंटे में खुलासा किया। आगे बात होगी बदायूं की, जहां मंदिर से पीतल की मूर्ति और घंटे चुराकर चोर फरार हो गए। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। थाना बेला पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम ने शैलेंद्र सिंह पाल हत्याकांड का 38 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में अवनीश पाल, रिंकू कठेरिया और मृतक की पत्नी अर्चना को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रेम संबंध में बाधा बन रहे पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई थी। आरोपियों ने नशे की हालत में मफलर से गला कसकर शैलेंद्र सिंह पाल की हत्या की और शव को नहर पटरी के पास फेंक दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मफलर और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। 2 आरोपियों को बेला तिरवा बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया, जबकि महिला अभियुक्ता को बाद में हिरासत में लिया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। देखिए, दिनांक 11 जनवरी 2026 को थाना बेला से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें ग्राम कुर्सी और बूंचपुर नहर के बीच में एक पटरी के पास में एक व्यक्ति का मृत शरीर जो है वहां पे मौजूद था। तत्काल सूचना प्राप्त होने पर मेरे द्वारा सीओ बिधुना द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट द्वारा भी साक्ष्य संकलन किया गया और घटना के सफल अनावरण के लिए हमारे द्वारा एसओजी, सर्विलांस और थाने की टीम का गठन किया गया था। इस घटना के संबंध में जो मृतक हैं, जिनका नाम है शैलेंद्र सिंह पाल, पुत्र स्वर्गीय अवसान सिंह पाल, निवासी ग्राम कुर्सी, थाना बेला, इन्हीं के जो ताऊ हैं श्री मान सिंह पाल, पुत्र रघुनाथ पाल, उनके द्वारा कल तहरीर 12 जनवरी को दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा एक अभियुक्त, नामजद अभियुक्त अवनीश पाल का जिक्र किया गया कि उसके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से इनकी शैलेंद्र पाल की हत्या की गई अपने साथी के साथ में मिलकर। सभी साक्ष्यों का संकलन कर सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य व मानवीय साक्ष्यों के आधार पे आज 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बदायूं जिले के बिसौली कोतवाली क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर में स्थित मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोर मंदिर से पीतल की मूर्ति और घंटे चोरी कर फरार हो गए। चोरी के दौरान मंदिर की दीवार को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। मंदिर में हुई चोरी को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी मंदिर में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। ग्रामीणों ने चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलने पर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला बदायूं जिले के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मीपुर का है। मैं ग्राम लक्ष्मीपुर में रहती हूँ। क्या हुआ था? और मेरे यहाँ अध्यापक थे, मैं उनके घर से हूँ और यहाँ पर मंदिर पर गवादेव पर 2 बार चोरी हो चुकी है, लेकिन पहले भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब भी सारा माल यहाँ से चला गया है। लेकिन हम सब हिंदू लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या चोरी हुआ? इसमें से देवियां हैं, घंटे हैं और उनके वस्त्र यहाँ पर फेंक दिए गए हैं। तो किसी पे वैसे कुछ शक है? जी हमने ये तो नहीं पता, हमको किसी के पास कोई शक तो नहीं है हमें। और जो आप लोगों को ही पता होगा इस बात का कि क्या करना चाहिए, और जो समाज करेगा वो होगा और हमारे योगी जी के पास पहुंच जानी चाहिए ये सूचना सारी। लक्ष्मीपुर क्या मामला है? ये रात में मतलब ये कर दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया माहौल। सब ये मूर्ति ले गए, घंटा ले गए, सब पीतल के त्रिशूल काट ले गए, सब जो ये दीवार गिरा दी, इधर से सब नुकसान कर गए, तोड़ फोड़। मूर्ति देवी मैया की थी। मूर्ति हाँ 11 किलो की थी मूर्ति, गायब है वो। घंटा सब गायब है इसके भी। हाँ जी। घंटे कितने थे? घंटे थे 5। एक घंटा बड़ा था, ये 11 किलो का था, गेट में लगा था। कब की घटना है? ये रात की है। पुलिस वगैरह सूचना किसी को दी है? हाँ पहुंच चुकी है सूचना, तो वैसे पुलिस घूम गई है यहाँ पर, घूम तो गए। कोई किसी पर संदेह, किसी प्रकार का किसी पर आपको? कोई वो सो कुछ नहीं है, अपराध का मामला था। अब यही चाहते हैं, ये मतलब हमारी ये मूर्ति वगैरह ये सब कुछ सही हो जाना चाहिए। पूजा पाठ हमारे यहाँ माह का महीना चल रहा है, सबको लोग पूजा पाठ करते हैं। जांच हो इसकी और पक्की कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई की जाए।
हाँ, जिन्होंने भी ये काम किया है उनके लिए सख्त सजा मिलनी चाहिए। ग्राम प्रधान सफ़ी अहमद, लक्ष्मीपुर। क्या मामला है ये? मामला ये है साहब, आज हमें सुबह पता चली कोई घटना हो गई थी। कुछ खुरापाती लोग मंदिर में घुस के मूर्ति वगैरह कुछ तोड़ फोड़ करके ऐसी सूचना मिली थी, और इस चीज़ में पूरा सहयोग करेंगे प्रशासन का, और जैसे भी जिन लोग खुरापाती हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा के नेतृत्व में किसान कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। जिला अधिकारी से मुलाकात न हो पाने पर किसान नेताओं ने रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को प्रशासन द्वारा नहीं सुना जा रहा, इसलिए किसान किसी भी स्थिति में अपने मकान और भूमि को लिंक एक्सप्रेसवे के लिए नहीं देंगे। इसके लिए चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन क्यों न करना पड़े, वे पीछे नहीं हटेंगे। किसान नेताओं ने गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में उप जिला अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि पहले लिंक एक्सप्रेसवे के लिए मदनपुर और मरहाला के बीच भूमि का चिन्हांकन किया गया था, लेकिन अब धीरपुर चौराहे के उत्तर दिशा की ओर भूमि का चिन्हांकन किया जा रहा है, जिससे रिहायशी मकान, प्लॉट और कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। आरोप लगाया गया कि प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव से लिंक एक्सप्रेसवे का मार्ग बदला जा रहा है। किसान नेताओं ने मांग की कि न्याय हित में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर विचार करते हुए धीरपुर चौराहे के पास प्रस्तावित कट को वर्तमान स्थान से लगभग 125 मीटर उत्तर की ओर स्थानांतरित किया जाए तथा गाटा संख्या 1116 की भूमि को अधिग्रहण से बाहर रखा जाए। क्या नाम है आपका? प्रभाकांत मिश्र, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महात्मा टिकैत। किस बात को लेकर आज आप कलेक्टर में इकट्ठा होकर आए? आज जो हिमसेपुर से जो लिंक एक्सप्रेस निकल रहा है, हमारे किसानों की मकान करीब 22-23 मकान जा रहे हैं, कुछ प्लाट जा रहे हैं। जो लोगों ने कैसे पूंजी इकट्ठी करके प्लाट लिए, कैसे पूंजी इकट्ठी करके मकान बनवाए, और ये कट में जो कट दिया जा रहा है वो कट, अरे भाई देना है तो 14 से 45 में ज़मीन पड़ी हुई है, कुछ पट्टे हैं उस पर दे दो, अभी नहीं। और कितना में संख्या 11 से 14 में 11-16 तो मकान बने हुए हैं, लोगों ने मकान बना लिए, उसमें कट दे करके इन सबके मकान जा रहे हैं। लेकर आज जिलाधिकारी महोदय जी से वार्ता करनी थी इन लोगों की कि हमारी फरियाद सुन लो, लेकिन जिलाधिकारी महोदय को इन किसानों की बात सुनने के लिए टाइम नहीं है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। जनपद गोंडा के तरफगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा चिवराहा में स्वामी विवेकानंद की जयंती श्रद्धा, धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस भव्य आयोजन का संयोजन देवमणि तिवारी एडवोकेट एवं अंकुर मणि तिवारी एडवोकेट द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध कवि अम्बरीश कुमार पांडे ने किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और विचारों पर आधारित प्रेरणादायक मुक्तकों की प्रस्तुति देकर उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर अष्टावक्र मुनि आश्रम में संचालित गुरुकुल के आचार्य एवं छात्र विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह में दूर दराज क्षेत्रों से आए नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों की भी सहभागिता रही। प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी के युवा नेता मनोज कुमार चौबे, विजय कुमार सिंह उर्फ टिंटू, सपा नेता इंद्रदेव मिश्रा सहित कई सम्मानित लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। मेरा नाम देवमणि तिवारी, मैं छोटा मोटा वकील हूँ और स्वामी जी के पिताजी भी वकील थे, बचपन का नाम इनका लगा। और मैं अवध यूनिवर्सिटी में साक्षात्कार का भाषण हुआ था, जिसमें मुझे पहला स्थान प्राप्त हुआ था, जब 17,000 लड़के मेरे भाषण सुना। मैं आई कान आपदावर स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानता और इनकी जयंती मैंने संकल्प लिया जीवन तक, जब तक जीवन रहेगा चाहे जिस हालत में होगा मनाता रहूँगा। और इनकी एक प्रतिमा लगाने का मैंने प्रयास किया है। अभी तो मैंने इसके लिए कुछ नहीं मांगा, प्रतिमा 6 महीने से बनी पड़ी है। आने वाले भविष्य में इसी खिचड़ी के दौरान मैं प्रतिमा लगाने के लिए वृक्षारोहण की शुरुआत करूँगा। कितने वर्ष से मनाया जा रहा है? 17वां बार कार्यक्रम है। पिछले बार 12 MBBS डॉक्टर सम्मानित हुए थे, एक IAS लड़की हुई थी, उसके पिताजी सम्मानित हुए थे, एक इंडियन आर्मी के सबसे बड़े अधिकारी हनुमान सिंह थे, उनको मैंने सम्मानित किया था, उनका बेटा है। इसलिए यहाँ प्रतिभाओं की निखार है।
और रही बात बैनर बदलने की, न बदलेगा न मेरा बैनर बदलेगा और न किसी एमपी एमएलए के पैसे का मुहताज हूँ। मैं अपने में खुद एक बेताब हूँ। स्वामी MBBS की डिग्री मिल जाती है, सर्टिफिकेट मिल जाता है। 17 बार से आप जयंती मना रहे हैं, अब तक प्रतिमा नहीं लगी, क्या समझा जाए? एक मिनट और सुन लीजिए मेरी बात। जब मैं साकेत में छात्र राजनीति करता था तो हाथी से चलता था, तो हाथी ने राज किया, गुरु जी जानते हैं। मैं साइकिल से चलता था, साइकिल ने राज किया। और मैं स्वामी विवेकानंद जी को मनाता हूँ, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने आज युवा दिवस की लिए घोषणा की है। उनकी एक चिट्ठी भी मेरे पास आई थी, लेकिन यहाँ के अधिकारी DM, DPRO, CRO कोई भी मेरी बात को नहीं। मेरी मूर्ति 6 साल से बनी रखी है और यहाँ जिस मूर्ति के लिए शिलान्यास हुआ था वो मूर्ति के ग्राम समाज की ज़मीन लोगों ने औने पौने पर लोगों को बेच रखी है। मैं इसके बारे में आगे कुछ बोल नहीं सकता। तो ये क्या चाह रहे हैं, मतलब आपका क्या कहना है कि प्रशासन आपका सहयोग नहीं कर रहा है कि स्थानीय लोग नहीं कर रहे हैं? न स्थानीय लोग नहीं सहयोग करते तो 2000 आदमी आते कैसे? राजनेता लोग मेरा सहयोग नहीं करते, स्थानीय अधिकारी DM और कमिश्नर मेरा सहयोग नहीं करते। अब इस कार्यक्रम के बाद मैं चिट्ठी लिखूंगा और महाराज जी के माध्यम से जोगी जी से मिलूंगा, PM जी से मिलूंगा कि सही असली युवा की पहचान कौन है। भाई साहब अपना परिचय दीजिए। मैं मनोज चौबे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। आप युवा नेता हैं, आज युवा दिवस भी है, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर सबसे पहले मैं उनको हृदय की अनंत गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए युवाओं से मैं यह उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने इस भारतवर्ष को, भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी भारतवर्ष का परचम लहराने का काम किया, मैं युवाओं से यह उम्मीद और आशा करता हूँ कि वह भी भारतवर्ष में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे साइंस के क्षेत्र में हो, अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान देकर इस भारतवर्ष का नाम रोशन करने का काम करें विश्व में। आप युवा नेता हैं, पूर्व प्रत्याशी भी रहे, 2027 को लेकर क्या कहना है? 2027 में समाजवादी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आने नहीं देंगे। ये तो विपक्ष सत्ता पक्ष है तो सत्ता पक्ष सब सत्ता में रहो तो चारों तरफ हरेरी दिखाई पड़ रही है, इस समय उनको लग रहा है। लेकिन 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। जब पिछला लोकसभा चुनाव आप उठाकर देख लीजिए, 5 सीट हम लोगों की थी समाजवादी पार्टी की, हम लोग 37 पर पहुँचे हैं और 37 MP हैं। 2027 में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। अच्छा दीजिएगा। आप प्रश्न पूछिए, बोलने के साथ कर देंगे। प्रश्न आप पूछ लीजिए, उनके साथ हम बोल देंगे। अच्छा तब ठीक है। चिउराहा की धरती पर आए हुए हैं, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, क्या कहना चाहेंगे चिउराहा की धरती के लिए? मैं अयोध्या की पावन धरा श्री हनुमानगढ़ी पीठ से श्री महंत महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी महेश योगी आज पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की पावन जन्मोत्सव पर चिउराहा की धरती पर मेरा आगमन हुआ है। इस पावन धरा से आप सभी के चैनल के माध्यम से संपूर्ण धरावासियों को इस शुभ दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामना करता हूं और ये आग्रह करता हूं कि पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के चरणस्थली में बैठ करके उनकी जो तप है, उनकी जो साधना है, उनका जो पुरुषार्थ है, उस प्रतिबिंबित मार्ग पर चलने का हमारा युवा कार्य करे, जिससे भारत विश्व गुरु के रूप में प्रतिबिंबित हो सके। गोंडा से सीनियर संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। जनपद फिरोजाबाद के खंड विकास जसराना में यहाँ 13 जनवरी को स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र की ग्राम सभाओं से जुड़े 150 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए, जिन्हें पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व खंड विकास अधिकारी नवीन कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख संध्या लोधी एवं विधायक राम गोपाल पप्पू लोधी का बुके देकर एवं पुष्पहार पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम ब्लॉक प्रमुख संध्या लोधी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक राम गोपाल पप्पू लोधी ने खंड विकास परिसर में बने मॉडल आवास का फीता काटकर शुभारंभ किया। ब्लॉक प्रमुख संध्या लोधी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत असहाय, बेसहारा और जरूरतमंद पात्र लोगों को 150 स्वीकृति पत्र वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम में खंड विकास जसराना के ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान एवं बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे।
प्रमुख रूप से ब्लॉक प्रमुख संध्या लोधी, खंड विकास अधिकारी नवीन कुमार, राकेश कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। मैडम, आज खंड विकास जसराना में किस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज खंड विकास जसराना में हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आवास लोगों को आवंटन करने का वो टारगेट दिया था, उस टारगेट को जो 2011 से 22 तक का था, उसके जो आवास मिले हैं उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए और उनका स्वागत और सत्कार किया गया। कितने आवास पात्रों को जो है प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं आज? जी 150 जी। इसके साथ साथ कोई और किसी प्रकार की सुविधा प्रदान की जा रही है सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा सुविधाएं तो बहुत है। आवास के साथ साथ उनको शौचालय की भी सुविधा है, गैस सिलेंडर की सुविधा है और आयुष्मान कार्ड की सुविधा है कि आप स्वच्छ भारत में रह रहे हैं तो बीमारियां इतनी नहीं हैं अब पहले की अपेक्षा, लेकिन बीमारियां तो हैं। उसके लिए सरकार ने आयुष्मान कार्ड का प्रावधान किया है, जो कि हम लोगों ने टारगेट के हिसाब से बनाए भी हैं और उनका यूज भी CSC के द्वारा किया जा रहा है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कुछ लोग पद्म चिन्ह पर चलते हैं और कुछ पद्म चिन्ह बनाते हैं। ये कहावत स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ लल्लन सिंह एडवोकेट पर पूरी तरह सटीक बैठती है। गोंडा जनपद के क्रिमिनल कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता रहे लल्लन सिंह का आज से ठीक 12 वर्ष पूर्व हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। उनका पूरा जीवन गरीबों और दुखियों की सेवा में समर्पित रहा। वे एक कुशल कानून विशेषज्ञ होने के साथ साथ सरल और संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तियों का जमावड़ा देखने को मिला। कार्यक्रम में पूर्व सांसद कैसरगंज बृजभूषण सिंह, बलरामपुर सदर के भाजपा विधायक पलटू राम, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह के जीवन और समाज के प्रति उनके योगदान पर प्रकाश डाला। मीडिया से बातचीत में सदर विधायक पलटू राम ने उन्हें एक महान अधिवक्ता और समाज सेवी बताया। वहीं स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह के पुत्र रमेश प्रताप सिंह ने कहा कि वे अपने पिता के सपनों को साकार करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। साथ ही उनके विद्यालय के छात्र छात्राओं ने लॉयंस क्लब के नेतृत्व में बड़ी संख्या में रक्तदान भी किया है। एक कार्यक्रम हो रहा, कैसा कार्यक्रम? ये कार्यक्रम एक कहते हैं कि संस्थापक के पुण्यतिथि को लेकर के लिए शैक्षिक संगोष्ठी अधिक मुझे प्रतीत हुई है और यहाँ पर छात्रों के बीच जो है विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गई थी, उनका पुरस्कार वितरण भी था और जनपद के तमाम गणमान्य व्यक्ति लोग आए जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर ऐसे कार्यक्रमों से हमारे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है और उनमें एक कह सकते हैं प्रेरित होते हैं कुछ नया करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी अच्छी बात आज मुझे लगी, यहाँ हमने विद्यार्थियों को जो है ब्लड डोनेशन के लिए लायंस क्लब द्वारा किया गया है और हर बालक को जो 18 साल की उम्र का हो गया है उसको रक्तदान के लिए प्रेरित करना चाहिए और मैं समझता हूँ इस शैक्षिक संगोष्ठी के साथ जो है उसका किया जाना एक सफल कार्यक्रम रहा है। सर, आप डीआईएस गोंडा जिला विद्यालय निरीक्षक गोंडा है, बोर्ड परीक्षा आने ही वाली है, तो कौन सा गुर आप देंगे, कौन सा मंत्र देने से विद्यार्थियों का जीवन समुज्जल हो सके? मैं विद्यार्थियों से यही करना चाहता हूं कि नियमित अध्ययन उनका जो है, क्योंकि कोर्स अब पूरा हो चुका है बोर्ड का, अब उनके पास सिर्फ एक ही मौका है, वो जितना अधिक अभ्यास करेंगे निरंतर, वो 3 घंटे का अभ्यास प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अभी समय बचा है, सभी सब्जेक्ट्स को 3-3 घंटे लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो उनके कह सकते हैं अंकों में बड़ा अच्छा सुधार आएगा और इनसे बच्चे मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें बताएं इससे छात्रों के जीवन में नैतिक सुधार भी हो। जो चीजें हैं, अगर बच्चे आज के जमाने के जो आज का जमाना संचार क्रांति का युग है जिसमें सोशल मीडिया एक बड़ा फैक्टर है, तो मैं बच्चों से छात्रों से कहना चाहता हूँ कि जब तक परीक्षाएं हैं वो सोशल मीडिया से जो है उपवास ले लें, अवकाश ले लें और सोशल मीडिया से सिवाय जरूरत की चीजों को उसका इस्तेमाल ना करें। इस वजह से एक बड़ा माध्यम है जो आजकल समाज में डिस्ट्रैक्शन का, तो मैं अपने छात्रों को यही कहना चाहूँगा कि उससे आप दूर रहें और बोर्ड परीक्षा तक जो है बिल्कुल कह सकते हैं उससे दूर रहें और क्योंकि आप जरूरत की चीज़ों का इस्तेमाल करें, इससे जो है डिस्ट्रैक्शन कम होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं हर घर में ये शिकायत हमको मिल रही है कि बच्चा मोबाइल पे ज़्यादा रह रहा है, वो किताबों को कम और मोबाइल ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैं यही मानता हूँ कि मोबाइल जो पढ़ने का वो अल्प ज्ञान है, दिमाग से निकल जाता है और किताब जो पढ़ते हैं वो देर तक हमारे दिमाग में बनी रहती है। सर, लास्ट क्वेश्चन, वो विद्यार्थियों के जीवन में ऐसा कुछ हो जिससे शैक्षणिक उन्नयन के साथ साथ पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था में क्या और सुधार करने की जरूरत है, किस प्रकार आप देखते हैं? देखिए, हमारे जो विद्यालय शिक्षा है उसके साथ हम संस्कार को अगर जोड़ दें
हमारी जो नैतिक शिक्षा है, जो हमारी होने वाली कह सकते हैं असेंबली है, उसमें हम कुछ चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, जिसमें 2 चीज़ें हैं। जीवन को सुधार क्या है कि आजकल बच्चे यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसका भी एक बड़ा पोर्शन जो है, जो हमारे प्रैक्टिकल जीवन से जुड़ा हो विद्यार्थियों में। और विद्यार्थी जब नैतिक शिक्षा से जुड़ेंगे, निश्चित तौर पर वो जो है एक नया कह सकते हैं जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में उनको मदद मिलेगी। कार्यक्रम चल रहा है, कैसा कार्यक्रम? आज 11 जनवरी 2026 को इस राजेंद्र नाथ लाहिड़ी स्मारक विद्यालय के पहले प्रबंधक रहे और राजा देवी वक़्त सिंह औधराज सिंह महाविद्यालय के संस्थापक प्रख्यात अधिवक्ता स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह जी की आज 12वीं पुण्यतिथि थी। उसी के संदर्भ में आज एक श्रद्धांजलि सभा और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जैसे लायंस क्लब गोंडा अवध के द्वारा हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनके द्वारा रक्तदान किया गया। लगभग 50-55 यूनिट अभी तक रक्तदान हो चुका है और हमारे यहाँ 97 का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। इसके अलावा हमने कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं वीरेंद्र बहादुर सिंह स्मृति प्रतियोगिता आयोजित की थी। उसके जो सफल विद्यार्थी चयनित हुए हैं उनका सम्मान समारोह। इसके अलावा हमारे कुछ महाविद्यालय के बच्चे जो कि स्टेट में खेलने के लिए चयनित हुए हैं उनका सम्मान समारोह। और एक हमारे यहाँ एक परिपाटी है कि हर डिपार्टमेंट से एक बच्चे को हम सेलेक्ट करते हैं जिसका ओवरऑल हम मूल्यांकन करते हैं कि उसने पढ़ाई के साथ साथ उसका अनुशासन, उसकी ग्रूमिंग, सब चीज पे हम ध्यान देते हुए एक छात्र गौरव का सम्मान देते हैं। तो वो सारे पुरस्कार का आज वितरण किया गया महाविद्यालय तरफ से। हाँ, महाविद्यालय। और चूंकि दोनों एक ही व्यक्ति की प्रेरणा से ये संपादित हो रहा है तो ये वीरेंद्र बहादुर सिंह जी के, तो इसलिए हम लोगों ने ज्वाइंट रूप से दोनों कार्यक्रम किया है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद के कुरारा क्षेत्र के मंजूपुर डंडा इलाके में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जल्द सड़क निर्माण की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सड़क नहीं बनी तो आगामी चुनाव में वोट बहिष्कार किया जाएगा। कुरारा क्षेत्र के मंजूपुर डंडा इलाके में आज सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद से अब तक गांव के शेष हिस्से तक सड़क नहीं बन पाई है, जिसके चलते बरसात के दिनों में हालात और भी बद से बदतर हो जाते हैं। कीचड़ और जलभराव के कारण ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे आने वाले चुनाव में वोट बहिष्कार जैसा बड़ा कदम उठाने को मजबूर होंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं? मेरा नाम अशोक निषाद है। मैं गंगोर के डेरा का निवासी हूँ। ग्राम पंचायत चंदूपुर है। क्या प्रमुख समस्याएं हैं समस्या हमारी? आप लोगों को यहाँ मुख्यालय आना पड़ा प्रदर्शन के लिए? बात हमारे यहाँ समस्या रोड वाली है। आज तक हमारे यहाँ रोड नहीं मिला है। जब से मूल निवासी वहाँ बसे हुए हैं रोड की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि हमारे यहाँ के कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो न एम्बुलेंस जा पाती, न चिकित्सा का कोई व्यक्ति जा पाता है। इसलिए कोई तो वहीं दम तोड़ देता। दूसरी समस्या सबसे बड़ी बात है जो देश के भविष्य की बात है। देश की भविष्य की बात यह है कि हमारे ग्राम पंचायत के लगभग 600 बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमीरपुर सीधा आते हैं जिला विद्यालयों में, और 4 महीने बारिश के कारण रास्ता न होने के कारण वो विद्यालय में आकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए उनका 4 महीने का सिलेबस छूट जाता है। वो आज भी शिक्षा में कमजोर है। इसलिए हमारे गांव का ही नहीं, देश की भविष्य की रीढ़ कमजोर हो रही है। हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, बताया है कि ये हमारी समस्या है। 3 बार और बता चुके हैं, लेकिन एसडीएम साहब, डीएम साहब ने यही कहा है कि हम इस समस्या का निस्तारण जल्द से जल्द करवाते हैं और सीडीओ साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मैंने कहा कि आपकी संवेदनशीलता, मेरी एक समस्या ही नहीं है, बहुत समस्या है। आप आइए मेरे गांव में, आप सारी सभाएं ज्वाइन करते हैं तो आप मेरी ग्राम सभा की एक सभा नियुक्त करिए। कितनी दूरी स्थित है मुख्यालय से आपका गाँव? हमारा लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 5 किलोमीटर और
3 किलोमीटर 2 किलोमीटर में अन्य सारे गाँव ये समस्या बनी हुई है आपके गाँव? ये समस्या जब से हमारा मूल निवास वहाँ से हुआ तब से आज तक समस्या है। चंदूपुर भाई ऐसे कैसे 5 किलोमीटर जुड़ा है मुख्यालय से? क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि हमारा रोड का निर्माण हो, जल्द से जल्द हमारी जो भविष्य की समस्याएं आ रही हैं, हमारा भविष्य गर्त में जा रहा है, उस भविष्य को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए हम अपने लिए सुलभ हो। क्या समस्या है आप लोगों की? मैं ग्राम पंचायत चंदूपुर, ग्राम गंगवा का डेरा, मौजा चंदूपुर से आया हूँ मैं। और मेरे गांव की समस्या ये है कि आज एक डामर रोड बना था, कहते हैं कि चंदूपुर से लेकर के बच्ची डेरा तक, तो वो जर्जर हो चुका है, बिल्कुल गाड़ी गड्ढा चलने लायक नहीं है। 17 साल हो गए, 18 साल, और आज बच्ची डेरा से लेकर के और विकवा डेरा तक 350 मीटर रोड कच्चा पड़ा है। और वो रास्ते कच्चे, न यहाँ के जाने का, न वहाँ के जाने का, न यहाँ का आने का, न जगह रास्ता नहीं। तो हम परेशान है। आंगू वाली पीढ़ी मेरे आने वाली पता नहीं कौन से अपना अवतार लेके आ रहा है, क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है। आज वो इस पीछे है कि हम कुछ बता नहीं सकते। सड़क न होने से क्या दिक्कतें होती हैं? सड़क होने से ये दिक्कतें होती हैं कि हमको कहते हैं कि चाला कीचड़ से बिल्कुल गर्चिश है। 4 महीना बरसात में हमको इतनी दिक्कत मिलती है, जब बरसात होती है तब हमको दिक्कत मिलती है। अब बरसात हो गई आषाढ़ सावन भादों में, अगर ये कहते कि मई जून में अगर ये बरसात सर्दियों में हो गई तो हमको दिक्कत है। जब बरसात होती तब दिक्कत मिलती है। कब से ये समस्या है, कब से परेशान है आप? जब से आजादी, अंग्रेजों की आजादी से हम क्या जाने कि हमको क्या सुख है हमारी। और जब से मुख्यालय से जुड़ा हुआ मेरा गांव है। मुख्यालय से कितनी दूरी होगी? मुख्यालय से 4 किलोमीटर का 6 किलोमीटर दूरी है। क्या मांग है आप लोगों? हम लोगों की मांग ये है कि रोड बनना चाहिए। सरकार से निवेदन करूंगा कि अपने सरकार से कि हमको रोड मिल जाए तो हमको सब कुछ दे दिया। स्कूली बच्चों को क्या दिक्कत होती है? स्कूली बच्चों को ये दिक्कत मिलती है कि बिल्कुल पढ़ने से बहुत दिक्कत, उनको आ नहीं पाते यहाँ। ये देख सकते हैं कि कैसे हमको पढ़ाई करना, क्या करना है। अब व्याकुल रहते हैं बच्चे, पढ़ने लिखने वाले हैं। अब आज लड़की बच्चे आते हैं तो वो जैसे पढ़ने आते हैं तो वो उनको समाज में बैठती है मैंने स्कूल में, तो लड़की बिटिया जो है तो वो कहती है कि ये कई गंदी आ गई है धूल धक्कड़ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम जीवन। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां पूर्व विधायक स्वर्गीय अखिलेश सिंह की स्मृति में उनकी छोटी बहन पूनम सिंह द्वारा एक सम्मान एवं सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान समाज में निस्वार्थ सेवा भाव से कार्य कर समाज को संगठित करने और कुरीतियों को समाप्त करने में योगदान देने वाले गणमान्य लोगों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सैकड़ों दिव्यांगजनों और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। पूनम सिंह ने कहा कि समाज सेवा करना उनके परिवार की पुरानी परंपरा रही है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कार्यक्रम राही विकास खंड के ग्राम लोधवारी में कमला फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित किया गया। पूनम सिंह जी, आज आप कहाँ थी, क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज मैं रायबरेली के लोधवारी गांव में आई थी, जो कि राही ब्लॉक में आता है। और यहाँ पे मैंने एक कंबल वितरण का प्रोग्राम किया हुआ है। कंबल वितरण कार्यक्रम आप लगातार करती आई हैं, क्या उद्देश्य रहता है इनके? देखिए, मेरे परिवार में मेरे पिता और मेरे भाई का उद्देश्य रहा है कि वो जनता की सेवा करें, और मैं भी उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ। और कंबल वितरण में मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं इन लोगों की इस ठंडी में इन लोगों के लिए कुछ प्रयास कर सकूं, और इसी तहत मैं यहाँ पे कंबल वितरण करती हूँ। मैम, कंबल वितरण के दौरान लोगों का कहना है कि यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि, नेता, विधायक, मंत्री नहीं आया। देखिए, क्या होता है ना कि लोगों जो आपके भाई साहब का नाम लिया था कि वो आते थे, उसके बाद कोई नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे परिवार का जो मेरे खून में है कि हम लोगों की सेवा खुद करें जा करके। मेरे भाई आते थे, वो सेवा करते थे, मेरे पिता ने किया है। और यहाँ की जो और जनप्रतिनिधि लोग हैं उनको सिर्फ टाइम से याद आते हैं ये लोग, ठीक है। उनका उद्देश्य होता है कि इनकी थोड़ी सहायता करके इनसे वोट ले, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं इनकी कैसे सहायता करूं,
जो भी जिस तरीके से भी मैं कर सकती हूँ वो मैं करने का प्रयास करती हूँ। और शायद इसी कड़ी में आता है कि इनको ठंड से बचाव के लिए एक कंबल से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर मैंने एक कंबल दिया और 4 लोगों ने और भी दे दिया, तो कहने का मतलब है इनके पास इतना हो जाता है कि ये अपना सर्दी निकाल सकें। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना होता है। मैम, यहाँ की जनता कह रही है कि जिस तरह विधायक जी काम करते थे स्वर्गीय अखिलेश सिंह, उस तरह आप काम करते, तो आप लोग विधायक के तौर पर चाहती हैं, तो क्या आप क्या राजनीति में आने? देखिए, जनता का बहुत बहुत प्यार है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे इस लायक समझती हैं कि मैं अपने भैया जैसा ही काम कर रही हूँ। तो मेरा ये है कि अगर उनको लगता है कि मैं उनके साथ हमेशा रहूं, तो फिर उनको आगे आकर के और मेरा चुनाव करना चाहिए। नहीं, जनता कह रही है, तो क्या विधायक के चुनाव लड़ेंगे? अगर जनता चाहेगी तो मैं जरूर लड़ूंगी। ये मैंने शुरू में भी कहा था और आज भी कह रही हूँ कि अगर मेरी जनता चाहेगी तो मैं उनके प्रिय विधायक अखिलेश सिंह का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हूँ। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश एसटीएफ एवं सहारनपुर पुलिस ने जीएसटी चोरी के मुकदमे में वांछित चल रहे 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई यूपी एसटीएफ और थाना सदर बाजार पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई। एएसपी मनोज कुमार यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त फर्जी तरीके से फॉर्म तैयार कर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे। अभियुक्त सहारनपुर में फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी कर रहे थे। दोनों शातिर अभियुक्त गाजियाबाद के निवासी हैं। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 1 पैन कार्ड, 1 चेक बुक और 1 लैपटॉप बरामद किया है। एएसपी ने बताया कि इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जो भी व्यक्ति इस गिरोह से जुड़ा पाया जाएगा उसे शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, थाना सदर बाजार पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसके संबंध में अवगत कराना है कि थाना सदर बाजार में मुकदमा संख्या 420/25 पंजीकृत करवाया गया था, जो कि वादी जिसमें थे परितोष कुमार मिश्रा जी हैं, आयुक्त सर राज्य कर अधिकारी हैं। इनके द्वारा जीएसटी चोरी के संबंध में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था। इसी के उपलक्ष्य में थाना सदर बाजार टीम और यूपी एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई के चलते हुए 2 इसमें वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और जिनका गिरफ्तार किए गए जो 2 अभियुक्त, उनका नाम है मोहम्मद सादाब पुत्र भूरे खान, निवासी शालीमार गार्डन गाजियाबाद, और दूसरा जो व्यक्ति है मोहम्मद आलम पुत्र मोहम्मद रफीक, ये भी लोनी गाजियाबाद का निवासी। इन दोनों व्यक्तियों ने पूछताछ में बताया इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा फर्जी जीएसटी फर्म बना के और फर्जी बिलिंग तैयार किया जाता था। इन फर्जी बिलों को ये बेचकर उसमें फिर फर्जी तरीके से जीएसटी इनपुट क्रेडिट का यूज करते हुए गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो चोरी करते थे। इसके संबंध में जो कई थाना सदर बाजार में मुकदमे पंजीकृत हुए हैं और इस पे हाई लेवल की एसआईटी की जांच भी कर रही है। तो ये इन दोनों की गिरफ्तारी इस जीएसटी चोरी के मामले में एक बहुत बड़ी उपलब्धि पुलिस की तरफ से मिली है। गाजियाबाद के रहने वाले हैं, सहारनपुर में भी क्या इनका कोई कॉन्टेक्ट है जहाँ ये रह रहे थे? जो इसमें सौर एंटरप्राइजेस के नाम पे जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था वो सहारनपुर जो इसमें आयुक्त हैं इन्होंने दर्ज करवाया था। तो इसकी जांच करते हुए जो हमने इनका ट्रैक किया तो इसमें जो 2 व्यक्ति मिले, इनके द्वारा ही इस सौर एंटरप्राइज का पे जो जीएसटी रिटर्न फाइल की गई थी इनके दोनों द्वारा की गई थी। इनके पास से और भी जो रिकवरी हुई है, तो इनके पास से जो रिकवरी हुई है उसमें 7 मोबाइल फोन, 1 पैन कार्ड, 1 चेकबुक और 1 लैपटॉप मिला है। इनसे पूछताछ में ये भी बताया गया कि इन्होंने अभी 2 महीने पहले ही 5 फर्जी जीएसटी फर्म बनाई है, जिसके द्वारा लगभग 15 करोड़ रुपए का बिलिंग जनरेट किया गया है और इससे वो गवर्नमेंट का जो जीएसटी है उसकी भी चोरी कर रहे थे। हमारे यहाँ कितने थानों में के लिए खिलाफ मुकदमे दर्ज है? देखिए, सहारनपुर के विभिन्न थानों में जीएसटी चोरी के मुकदमे दर्ज है, जिसमें सदर बाजार में, जनकपुरी में, कोतवाली देहात में और बाकी और जो थाने उसमें भी जीएसटी चोरी के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कहाँ पर इन्होंने किन लोगों को दी है, क्या उसकी भी जांच की जा रही है, क्या बोल लोग? बिल्कुल, इनका जो फर्म का रजिस्ट्रेशन था वो यूपी में भी था, दिल्ली में भी था और मुंबई में थे। जो ये फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाते थे उसके बाद जो ये बिल देते थे वो उसमें यूपी के लोग भी, कई सारे ट्रेडर शामिल हैं, दिल्ली के भी हैं और इस पे जो है उनके ऊपर भी ये जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।